स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को इन्फोवीन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड के Q4 के नंबर्स के साथ में। तो जो टोटल इनकम है 6,332 करोड़ की टोटल इनकम कंपनी ने जो है रिपोर्ट की है, जो कि पिछले क्वार्टर में 3,377 करोड़ की देखने को मिल रही थी और बाई ऑन बाई बेसिस पे यानी कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 4,925 करोड़ की देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो बाई ऑन बाई बेसिस पे अगर हम देखें तो बाई ऑन बाई बेसिस पे कंपनी की जो इनकम्स है वो बड़ी है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कंपनी की जो इनकम है वो स्लाइटली थोड़ी सी गिरती हुई हमें देखने को मिली है। पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर हम देखें तो 24,835 करोड़ की इनकम कंपनी ने जनरेट की है, जो कि पूरे 2022 में हमें 16,559 करोड़ की देखने को मिल रही थी। यानी कि अच्छे खासे मार्जिन से कंपनी की जो इनकम है वो बढ़ती हुई नज़र आई है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। अब प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट जो कंपनी का रहा है 782 करोड़ का प्रॉफिट हमें कंपनी का देखने को मिल रहा है, जो कि 12,031 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा था पिछले क्वार्टर में, और पिछले साल हमें 698 करोड़ का देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बाई ऑन बाई बेसिस पे यहाँ पे भी हमें जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ज़्यादा बड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं है, छोटा सा इम्प्रूवमेंट है, फिर भी अगर हम देखें तो 10% से ज़्यादा का इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अगर हम देखें तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बड़ी गिरावट नंबर्स में हमें देखने को मिल रही है। यानी कि जो क्यू ऑन क्यू का अगर हम देखें तो पिछले क्वार्टर में 1,231 करोड़ की थी और अभी जो है 782 करोड़ की है। यानी कि बड़ी गिरावट जो है हमें देखने को नंबर्स में अभी के समय में मिल रही है। अब नंबर्स कंपनी के गिरे हैं क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, तो शेयर में भी गिरावट जो है हमें देखने को मिल सकती है। मंडे के दिन भी शेयर हमें जो है गिरता हुआ देखने को दोस्तों मिल सकता है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो जो अर्निंग पर शेयर है वो दोस्तों गिर के हो गई है 3 रुपये 22 पैसे के करीब, जो कि पिछले क्वार्टर में 5 रुपये 8 पैसे के आसपास थी और पिछले साल 2 रुपये 89 पैसे थी। यानी कि पिछले साल से बढ़ गई है लेकिन पिछले क्वार्टर से गिर गई है। तो शॉर्ट टर्म वालों को इसमें नुकसान है और कंपनी जो है शॉर्ट टर्म के लिए ही परफेक्ट है, लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट कंपनी नहीं है। तो जो चार्ट हमें दिखा रहा है, चार्ट दिखा रहा है कि शेयर जो है ऑलरेडी सपोर्ट के आसपास अवेलेबल है। यानी कि सपोर्ट 400 रुपये के आसपास की है और करंट प्राइस जो है 453 रुपये का है। यानी कि लगभग 10% की रिकवरी शेयर ने जो है की है। लेकिन जिस तरह के नंबर्स आए हैं क्यू ऑन क्यू बेसिस पे रेवेन्यू भी गिरा है और नेट प्रॉफिट भी गिरा है, अर्निंग पर शेयर डिक्रीज हुई है। तो कल के दिन यानी कि मंडे के दिन हमें शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है और गिरावट जारी भी है। अगर पिछले वीक का देखें तो पिछले एक वीक में हमें 8.72% की गिरावट देखने को मिली है। यानी कि बड़ी गिरावट जो है हम इसको मान के चल सकते हैं और ये गिरावट जो है आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। शॉर्ट टर्म वाले जो निवेशक हैं, कंपनी अच्छी है, ग्रोथ कंपनी है, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमा के देती है, तो प्रॉफिट यहाँ पे अगर गिरता है शेयर जो है 30-35 रुपये 25 रुपये के आसपास गिरता है, यानी कि 425 का राउंड आपको मिलता है, तो बाई करने के लिए आप जो है कंपनी में जा सकते हैं। 500 रुपये का टारगेट लेके आप जो है शॉर्ट टर्म में इसको बाई कर सकते हैं। निवेशक होल्ड कर सकते हैं, ऑलरेडी सपोर्ट पे है, अब क्या ही इससे ज़्यादा गिरेगी, तो कंटिन्यूसली होल्ड करके इसमें चल सकते हैं। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड के Q4 के नंबर्स। और कंपनी की बात करें तो कंपनी बड़े स्ट्रगल से जूझ रही है, क्योंकि अभी रिसेंटली ईडी की रेड भी कंपनी के दफ्तर पे जो है पड़ी थी और बड़ी गिरावट जो है शेयर में देखने को हमें मिली थी। तो जो मन्नापुरम फाइनेंस का टोटल रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहा है वो हमें 1798 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है, जो कि 1734 था पिछले क्वार्टर में और पिछले साल सेम क्वार्टर में था 1491 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे स्लाइटली थोड़ा सा अप है, लेकिन बाई ऑन बाई बेसिस पे अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। वहीं एनुअल नंबर्स की बात करें तो एनुअल जो नंबर्स हैं, टोटल जो इनकम है 6,749 है फिस्कल 2023 में। वहीं फिस्कल 2022 में 6,126 करोड़ थी। यानी कि यहाँ से भी जो है कंपनी की इनकम पिछले साल से तो बढ़ के जो है आगे पहुंच गई है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो है 415 करोड़ के आसपास का है, जो कि पिछले क्वार्टर में 393 करोड़ और पिछले साल 260 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा था। यानी कि दोनों ही सिनारियों में नंबर्स जो है इंक्रीज होते हुए नज़र आए हैं।
नेट प्रॉफिट पूरे फिस्कल 2023 का देखें तो 1500 करोड़ के आसपास का है, वहीं फिस्कल 2022 का 1326 करोड़ का है। यानी कि यहाँ पे भी जो है नंबर्स हमें बढ़ते हुए नेट प्रॉफिट के मामले में देखने को मिले हैं। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर जो है इंक्रीज हुई है, 3 रुपये 8 पैसे से बढ़ के 4 रुपये 91 पैसे हो गई है बाई ऑन बाई पे, और क्यू ऑन क्यू पे 4 रुपये 62 से बढ़ के 4 रुपये 91 पैसे जो है हो गई है। तो जैसा मैंने बताया ये वो टाइम है, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वो टाइम है जब जो है इनके दफ्तरों पे ईडी की रेड पड़ रही थी, और ये जो बड़ी कैंडल आपको बनती हुई देखने को मिल रही है ये जो है उसी दिन की कैंडल है जिस दिन जो है ईडी की रेड कंपनी के दफ्तर पे जो है पड़ी थी, और शेयर का प्राइस जो है एकदम से 140 रुपये के आसपास से, 140 नहीं 130 के आसपास से 100 रुपये पे जो है आ गया था। अब क्या है, थोड़ा स्लाइटली इम्प्रूवमेंट शेयर में देखने को मिला है। पिछले वीक जो है 4% की रिकवरी जो है शेयर ने की है। फिलहाल क्या सिनेरियो बनता है, क्या सिचुएशन रहती है, शेयर जो है सपोर्ट के आसपास अवेलेबल है। हालांकि ईडी वाला जो मामला है उसकी मुझे पूरी तरह जानकारी नहीं है। आप जो है आपको अगर जानकारी है तो वो जानकारी ध्यान में रख के आप जो है आगे इसमें कोई अपना स्टेप ले सकते हैं। उसके अलावा अगर देखें तो सपोर्ट के आसपास शेयर है, बाई करने के लिए कंपनी में जाया जा सकता है। कंपनी जो है कमाल की है, ईडी वगैरह की जो रेट है वो सब तो चलती रहेगी और वो सब चीज़ें दूसरी हैं, लेकिन शेयर क्या है सपोर्ट प्राइस के पास अवेलेबल है। ऑलरेडी हमें इम्प्रूवमेंट शेयर में देखने को मिली है, यानी कि 4% की रिकवरी शेयर ने अपने बॉटम से की है। शॉर्ट टर्म के लिए परफेक्ट शेयर है। अगर यहाँ से भी गिरता है तो 80 रुपये के आसपास, यानी कि अगर 100 रुपये पे आप 100 रुपये के ऊपर बाई करते हैं तो 80 रुपये पे जाओ आप जो है क्वांटिटी को ऐड करके इसमें मेरे ख्याल से जा सकते हैं।